हिंदी 9th क्षितिज भाग 1 प्रश्नोत्तर पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। प्रश्न 1 मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। उत्तर है इसका बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। पहला तर्क है मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति के किसी उद्देश्य की पूर्ति न हो सकेगी। मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया है और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया। अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर बताया कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 2 मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी, उसी में उसके बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वो जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेजों के लिए यह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहब की निशानी था। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज न उठा पाए। प्रश्न 3 सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्पायु देखकर सेनापति हे को उस पर दया आई, क्योंकि वो उसकी पुत्री मेरी की सहेली भी थी। प्रश्न 4 मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। उत्तर मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, पर पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसे इसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराजगी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। प्रश्न 5 बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। उत्तर बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। पहली है वह एक साहसी तथा वाक चतुर बालिका थी। पैतृक धरोहर और देश प्रेम की भावना, निर्भर तथा आत्म बलिदान की भावना, भावुकता और तर्कशीलता। प्रश्न 6 टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है। उत्तर यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। आगे रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है इसका 7वां प्रश्न स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी। स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में मददगार सिद्ध हुआ होगा। प्रश्न 8 कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयारी करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। चलिए देखते हैं हम लोग इसको।
ये आकाशवाणी का कानपुर चैनल है और इस वक्त आप शिवान शर्मा के साथ हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर मैना के बलिदान से जुड़ी है। अत्यंत दुख के साथ हमें आपको ये सूचित करना पड़ रहा है, कल सायंकाल के समय मैना देवी का दुखद अवसान हो गया है। समाचार यह है कि अंग्रेज जनरल आउट्रम द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस क्षोभ से अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी है। मैना एक अदम्य साहसी बालिका थी। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले समय में देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। भाषा अध्ययन प्रश्न 11। भाषा में वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75 से 80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी के रूप में लिखिए। उत्तर। कानपुर में घटित हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में स्थित नाना साहब का राजमहल अंग्रेजों द्वारा लूट लिया गया, लेकिन अंग्रेज अधिक नुकसान नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप द्वारा नाना साहब के महल को उड़ा देना चाहा। तभी महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। यह देखकर अंग्रेजी सेना को हैरानी हुई, क्योंकि महल को लूटते समय यह बालिका वहां दिखाई नहीं पड़ी थी।